हेलो। यस सर। या गुड मॉर्निंग। और लोग को आने दो, सबको बोलो ज्वाइन करेगा। बोल दिए सर। ओके। आज का जो लैब का क्लास हम सेकेंड हाफ वही 4 बजे के बाद लेंगे, ठीक है। हेलो। यस सर। 4 बजे के बाद हम लोग का क्लास लेंगे लैब का, 4 साढ़े 4 के बाद, ठीक है। टाइमिंग प्रॉपर टाइमिंग क्या है सर? जो प्रॉपर टाइमिंग टाइमिंग बता दिए उसको। एक्चुअली प्रॉपर टाइमिंग लैब का 2:30 बजे से है, बट हम ज्वाइन तुम लोग को लेंगे 4 बजे के बाद। 4 बजे ठीक है। के बाद तुम्हें ज्वाइन करना 4:10 15 के बाद, 4:15 के बाद, ठीक है। ठीक है सर। सबको बोल देना। ओके। स्टार्ट करें। हेलो। यस सर। ठीक है, कल कहाँ तक हुआ था?
किसी को कुछ पता है कल क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? बोलो। बीम ऑफ मोटार कैसे निकाले इन वही प्लास्टर वर्क में? ओके ओके। हम लोग अभी ब्रिक वर्क कर रहे हैं सर। हाँ ब्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास है क्या? नहीं सर, क्लास तो फर्स्ट नहीं है, लेकिन कि इसका जो है ना सीरियल पता नहीं चल रहा था क्या प्राइस चल रहा है एक्चुअली में। नहीं नहीं नहीं, स्टार्ट किए थे ब्रिक्स से, स्टार्ट किए थे। एक्चुअली बिल्डिंग मटेरियल सबका पढ़ना है, बट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिक्स से स्टार्ट किए थे। अच्छा, तो ठीक है। सर क्लासिफिकेशन थोड़ा सब थोड़ा हो फिर गया? से एक बार बता दीजिए ना, चल थोड़ा लेट से ज्वाइन किए थे, थोड़ा एक बार रिवाइज मतलब शॉर्ट में थोड़ा बता देते तो अच्छा रहता। कल का हाँ सर। कल हम डिस्कस किए थे कि हाउ टू फाइंड द ब्रिक्स, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स इन 1 MQ, बट शायद उतना हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, बट डिटेल बताते हैं। और कल डिस्कस किए थे हम लोग कि हाउ टू चेक द ऑन साइट वर्टिकल एंड ट्विस्ट ऑन कॉलम। सबको आइडिया है? क्योंकि जो कल हम बताए थे वो तो लोग बता दे रहे हैं। एक्चुअली कल बताया था कि ब्रिक्स का, ठीक है, हमारा ब्रिक्स का कितना डिफरेंस होता है साइज में एज ए प्रैक्टिकल एंड एज ए बुक। एज ए बुक कितना साइज होता है? 19x9x9 सेंटीमीटर, यही होता है ना? यस सर, स्टैंडर्ड साइज। या स्टैंडर्ड साइज जो तुम जो बुक में पढ़ते हो, जैसे कन्वर्टेड टू mm, जैसे 190x90x90 mm। ओके, तो देन एक्चुअली, और जो प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं, क्या ये साइज का यूज करते हैं हम लोग? नहीं सर। क्या साइज होता है? सर 21 या अप्रोक्स 22। 21.5 एक दिन लड़का मेजर किया था एज ए प्रैक्टिकल, 21.5 सेंटीमीटर इंटू यस 11 सर। 11 टू 6.5। इतना याद है, ये यस किया सर, था ना? यही सर। या गुड। दिस इज सेंटीमीटर बट इज कन्वर्टेड टू mm, तो कितना हो जाएगा? 215 mm 2110 इंटू 65। देखो कितना डिफरेंस है हमारा प्रैक्टिकल में और बुक में। यहीं से पता चलता है कि तुम्हारा जो तुम स्टैंडर्ड पढ़ते हो वो कभी प्रैक्टिकल में स्टैंडर्ड के अनुसार काम नहीं होता है, कहीं भी देखोगे। एक्चुअली एक और हमने प्रूफ किया था कि 1 मीटर में कितना फीट होता है, ये भी एक प्रूफ था एज ए बुक्स एज ए प्रैक्टिकल, था कि नहीं? दिस इज द ऑन द यू वर्क ऑन द साइट, this is I practically, and you read on the book is 19x9 centimeter. This is a standard ratio as a standard value. Then how to find the numbers of bricks? तो पहले क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ करेंगे, क्या लिखेंगे? वन ब्रिक्स का वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स। तो वन ब्रिक्स का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? सर इनटू कर देंगे एलबीएच को। LBS को इंटू कर देंगे, तो क्या mm में ही वो तुम्हारा मीटर MQ में निकलेगा ना, फाइंड मीटर होगा। में। तो इसको चेंज इन द मीटर। सर ये मीटर में। जो ये पार्ट है 215 110 and 65, you change in the meter. This is a given in the mm, but you change the meter. मीटर में कैसे चेंज करेंगे? तो 0.215 हो जाएगा ये, 0.2। यस सर। ओके, इंटू 0.11 यस सर। and 0.065, 0। then you multiplied, ये तीनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा? 0.2।
कितना आया? कितना टाइम लगा होगा कैलकुलेट करने में तुम लोग? सर 0.0015 0153 सर। 0.0153. This is value we getting the MQ. Okay. अब कैसे फाइंड करेंगे हम लोग 1 MQ में कितना जी। ब्रिक्स लगता है? हाउ टू फाइंड, कैसे सर करोगे? 5000 $5,000 लगेगा। सर 5000 होगा सर 1 मीटर क्यूब में सर। ब्रिक्स 1000 कैसे होगा यार? यस सर। ये तुम लोग गलत किए। 1000 नहीं 500। 0.00 होता है जो कैलकुलेट तुम गलत किए हो। 0.00153 होगा ना? यस सर हम बोले थे पर वो भाई बताया उसे। अच्छा ठीक है। एक तो जो स्टैंडर्ड है ना कि तुम्हारा 1 MQ 500 ब्रिक्स लगता है 500। बस हम लोग को जो एक ब्रिक्स का वॉल्यूम आ गया, हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, नंबर्स निकालने के लिए ब्रिक्स का क्या करेंगे? 1 MQ में डिवाइड कर देंगे। 1/0.00153 कितना आएगा? 653। या 653। इतना तुम्हारा ब्रिक्स लगेगा तुम्हारा ए साइज का, जो तुम साइज यूज करो प्रैक्टिकली। ये साइज का ब्रिक्स तुम्हारा विदाउट मोटार, मतलब बिना मोटार का इतना लगेगा। ठीक है। तो कल हम लोग इतना डिस्कस किए थे। एक डिस्कस किए थे कल कि प्लास्टर का। सपोज ये वॉल है, इसको हमको प्लास्टर करना है, तो हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मोटार, यही था ना? सपोज 2 मीटर लेंथ, 2 मीटर ब्रेथ and 10 mm is depth, the thickness of plaster. So how to find the volume? कैसे करोगे फाइंड वॉल्यूम? फर्स्ट यू चेंज द मीटर। ये दो पार्ट मीटर में है, थर्ड को हम चेंज कर दें मीटर में, तो कितना हो जाएगा? 0.001 सॉरी 0.010 mm सॉरी मीटर। तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 0.010। ठीक है। देन यू गेटिंग द वॉल्यूम ऑफ मोटार, कितना मोटार लगेगा। ठीक है, कल ये बताए थे। 0.04। हाँ कितना? 0.04। या 0.04 MQ, मतलब तुम्हारा इतना MQ इसमें प्लास्टर यूज होगा। तुम्हारा जो 2 मीटर बाई 2 मीटर का वॉल है और इसमें 10 mm थिकनेस यूज करो प्लास्टर का, दैट इज द 0.04 MQ इज द वॉल्यूम ऑफ मोटार। एक और डिस्कस किए थे कल हम लोग कि ये कॉलम है, इसको हाउ टू चेक द वर्टिकल एंड हाउ टू चेक द ट्विस्ट। कैसे चेक करोगे? ट्विस्ट मींस ये पूरा स्क्वायर है कि नहीं। अगर स्क्वायर नहीं होगा, ट्विस्ट कैसा रहेगा? इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, दिस कंडीशन। तो सपोज ये कॉलम का जो साइज है 250 × 250 mm का है। ठीक है, साइज इज द गिवन 250 × 250 mm। हाउ टू चेक द वर्टिकल? जो कल डिस्ट्रीब्यूट क्लास उसको पता होगा कि फर्स्ट यू, दिस इज द शटरिंग फेस, फॉर्म वर्क शटरिंग करते हैं, एंड दिस इज द, एक हम लोग बाइंड करेंगे टॉप में एक रॉड, उस पर एक प्लम्बो हैंग करेंगे। ठीक है। देन यू मेजर द टॉप डिस्टेंस, मेजर फेस ऑफ शटरिंग एंड रोप फेस, ये दोनों का मेजर करेंगे। दैट इज द सपोज 100 mm। एंड देन बॉटम भी करेंगे कि इसका अगर 100 आता है तो दिस इज द गुड, बट 100 दोनों आएगा नहीं, तो 105 103 समथिंग यही आएगा। अगर वही तुम्हारा 110 होगा, दिस इज नॉट गुड, मतलब ये कॉलम टेढ़ा है। इसमें क्या सिविल में होता है कि ±5 mm दिस इज एक्सेप्टेबल। अगर इतना टॉलरेंस रहता है तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक्सेप्ट करता है, बट इससे ज्यादा होगा तो नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है। और ट्विस्ट कैसे चेक किए थे? जैसे डायगोनल चेक, ये तुम्हारा 250 रहना चाहिए, ये भी 250 रहना चाहिए। अगर दोनों बराबर है, दोनों कॉर्नर से हम लोग मेजर करते हैं, तो अगर इक्वल है तो दिस इज द नॉट ट्विस्ट।
और थोड़ा सा भी है तो ट्विस्ट है, उसको रेक्टिफाई करते हैं। कल इतना हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, यही हुआ था ना कल डिस्कस। यस सर। ओके, देन नाउ नेक्स्ट ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन सब हो गया सर? क्या? ब्रिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो सब सारा हो गया क्या सर? नहीं, अभी वो सब नहीं किया, बस एक्चुअली अभी हम इंट्रोडक्शन क्लास है, अभी सारा हम तुमको डिटेल में पूरा बता देंगे, जितना ये सब है ना। दिस इज द नोट्स ऑफ 258 पेज, ऑल समथिंग, सब चीज इसमें है। क्लासिफिकेशन, बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है, ये सारा कुछ डिस्कस कर देंगे तुमसे। बट एक नॉर्मल चीज है कि तुम ब्रिक वर्क जो करते हो ऑन साइट एंड प्रैक्टिकल ऑन द बुक्स जो पढ़ते हो, क्या डिफरेंस होता है, हाउ टू यूज, तुम यूज कैसे करोगे उसको। देखो नॉर्मली तुम सब क्लासिफिकेशन बुक पढ़ लो, 3 क्लास का ब्रिक्स, 4 क्लास का ब्रिक्स होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। क्या डिफरेंस है बताओ, तुम लोग तो प्रैक्टिकली डिप्लोमा किए हुए हो, क्या डिफरेंस है फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में? नॉर्मल डिफरेंस बताओ। फर्स्ट क्लास ब्रिक का स्टैंड बताओ अच्छा होता है। बताओ एक नॉर्मल टू डिक क्लासिफिकेशन, जो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स 1 2 3, 3 क्लास का ब्रिक्स, 4 क्लास का ब्रिक्स जो प्रॉपर्ली मिट्टी ही रहता है। तो फर्स्ट क्लास का ब्रिक्स में और सेकंड क्लास में क्या डिफरेंस है, हाउ टू यू आइडेंटिफाई द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड ब्रिक्स तो ऐसी बात चल जाएगा कि एकदम खराब है, रफ है, बट यू नॉट आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ब्रिक्स। तो हाउ टू मेजर, कैसे करो तुम, जब मानो तुमको घर बनाना है, क्योंकि तुम लोग तो फ्रेशर नहीं हो, यू आर डिप्लोमा, यू आर ऑलरेडी मतलब इंजीनियर हो, ठीक है। अब तुम लोग साइट पे गए हो, अब तुमको ईटा खरीदना है, परचेस करना है, या तुमको कोई अपना कॉन्ट्रैक्टर या जो भी क्लाइंट बोला कि ये थोड़ा ईटा को मेजर कर लो, कौन सा ईटा बेटर है, देन यू आई परचेस द ब्रिक्स। तो हाउ टू मेजर ऑन द साइट, बताओ। सर सर एक दूसरे को टक्कर मारेंगे सर, मेटल जैसा आवाज करना चाहिए सर, उसका मेटल, साउंड। मेटल ऐसा आवाज करेगा, यस रिंगिंग बेल। सर, उस टाइप की हेलो आवाज करना चाहिए सर। हेलो हाँ सर। हाँ, बोलो बोलो। जैसे सर हम लोग उसको सबसे पहले तो उसमें एगो कैसे पानी में हम लोग डाल के जो चेक करते थे, तो 1/12 से उसका वेट से ज्यादा पानी उसमें ज्यादा ऑब्जॉर्व नहीं करना चाहिए। या सबसे पहला ये तो हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। लेकिन तू साइट पे कैसे हाँ करोगे, वाटर। ऑन द साइट पे टेस्ट नहीं कर पाओगे जल्दी से। राइट का बात हाँ सर सर, रिपीट। वही, और बात सर किया ऊपर कि से लैब में गिराएंगे सर करो, 3 मीटर कम से कम। ये तो तुम हेलो वाटर से तो लैब में करोगे तुम, जो भी तो ये तो तुम्हारा बाद का प्रोसेस है कि हम सर, करके टेस्ट देखेंगे। बट यू फर्स्ट 25 ऑन द साइट, अगर तुम ईटा भाटा पे जाते हो जहाँ पे ईटा बनता है, वहां पे ऐसा 2 या 3 पार्ट्स कुछ ऐसा होता है कि जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं दिस इज द फर्स्ट। सर लैंड सर ब्रेड ऊपर और से हाइट गिराएंगे चेक सर। करें सर। लेंथ सर ब्रेथ 3 हाइट मीटर से हमें तुम्हारा तो गिराएंगे। एक्चुअल 1999 होता है, क्या इतना तुमको मिलता है कहीं? नहीं सर सर टॉलरेंस चेक करेंगे, कितना टॉलरेंस होना चाहिए। इतना टॉलरेंस, हाउ टू सर मेजर 3 मीटर। टॉलरेंस? सर सर 3 मीटर से हम गिराएंगे सर उसको। अगर तो टूटेगा ये तो अच्छा है, सॉरी टूटेगा तो अच्छा नहीं है सर। कोई एक बताओ कि और नहीं टूटा फर्स्ट कौन लड़का बोला कि टॉलरेंस, कौन बोला, केशव? जी सर। या तो हाउ टू मेजर टॉलरेंस इन ब्रिक्स। सपोज ईटा भाटा बहुत 4-5 ठो है, तुमको नाम बता दे रहे हैं, ABM, JBM एंड समथिंग, ANM, बहुत सारा नंबर्स ऑफ ब्रिक्स का भाटा है वो कंपनी का। जी सर। तो तीनों भाटा पे जाना, जी सर। तीनों का तो हमको एक, तुम्हारे जो एरिया में जो भट्टा होगा ईटा का, तुम प्रैक्टिकली तुम बता रहे हैं, तुम जाना, तीनों का डिफरेंस होगा। ओह यू आर हाउ टू चेक द टॉलरेंस, बताओ। तुम्हारा एक भाटा है केशव भाटा, एक अभिनव का जी है, सर। एक अभिषेक सोनी का है, दैट इज 3 भाटा। तीनों का डिफरेंस होगा लेंथ ब्रेथ हाइट में। व्हाई? क्यों? क्योंकि कोई चाहता है कि हम कम छोटा साइज का बीज को अपना हम बेच दें, मतलब सेल कर दें कि हमारा जितना कम रहेगा ज्यादा ना, कि मेरा मटेरियल कम लगेगा, मेरा नंबर ऑफ बिक्स बढ़ेगा। सब लोग का सोच ये होता है, मार्केटिंग का मतलब सेल्स में यही होता है कि तुम नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड साइज। क्या करता है कंपनी सर। मालिक, नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड साइज, वो अपने मन से साइज को बना देता है। तुम चेक करना एक बार कहीं भी जाके प्रैक्टिकली,
you go to in the on the side of the bricks भाटा and then you length measure. हम तुमको बता रहे 3 भाटा पे जाओ तुम लोग, कोई भी कहीं तुम्हारा नजदीक में होता है तो प्रूफ हो जाएगा कि तीनों का डिफरेंस अलग है, लेंथ ब्रेथ हाइट। क्या हम सही हैं कि गलत है? सर जी सही सर। बोल रहे हैं। सही है ना? तो नॉट यू मेजर द जी। टॉलरेंस on the brick, only you identify the bricks with the color and one bricks and other bricks are stuck the each other, second and third hardness. ये 3 टेस्ट जो तुम ऑन साइड कर सकते हो। हार्डनेस, हाउ टू मेजर द हार्डनेस, तुम नेल से अपने उसको उस पर स्क्रैच करोगे तो नॉट गेटिंग द स्क्रैच, दिस इज द हार्डनेस टेस्ट। अगर तुम जो फर्स्ट क्लास का ब्रिक्स होगा उसको तुम स्क्रैच करोगे ना तो उस पर उतना स्क्रैच नहीं आएगा जैसे जी। कि सेकंड और थर्ड क्लास में आ जाएगा। थर्ड क्लास में तो पूरा एकदम गड्ढा हो जाएगा, बट फर्स्ट में तुम करोगे स्क्रैच उसमें तुम्हें कोई मार्क्स गड्ढा नहीं होगा उसमें। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, पहला आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा, यू स्टक द ईच अदर वन एंड सेकंड ब्रिक्स, देन यू साउंड प्रोड्यूस रिंगिंग बेल, टन से आवाज करता है, नॉट कि स्टील आवाज नहीं करेगा, स्टील तो झन से आवाज करेगा तुम। सर मेटेलिक साउंड बोल रहे थे सर। जो मेटेलिक मेटेलिक साउंड साउंड, सही है ना सर? या बुक्स में पढ़ते हो मेटेलिक साउंड, बट यू गो टू द साइड एंड 2 ब्रिक्स स्टक, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। अगर सेकंड थर्ड होगा तो ढब से आवाज करेगा, लगेगा कि कुछ, बस जो तुम वो करोगे फर्स्ट क्लास टन से आवाज सीधा करते हैं। एज इज द रिंगिंग बेल एंड मेटेलिक साइड, हम लोग उसको रिंगिंग बेल प्रैक्टिकल साइड पे बोलते हैं रिंगिंग बेल। ठीक है, तुम बुक जी में सर। पढ़ते हो मेटेलिक, जब तुम्हारा आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हाउ व्हिच टाइप ऑफ साइन प्रोड्यूस, तो यू मेटेलिक साइन पर टिक करना, नॉट इन द रिंगिंग बेल। अगर रिंगिंग बेल होगा तो इस ऑप्शन इज रिंगिंग बेल। एसएससी में एक बार एग्जाम में दिया था रिंगिंग बेल, नॉट इन द मेटेलिक। ओके, हाँ तो मेटेलिक रिंगिंग होता है। हाँ मतलब अगर क्वेश्चन में हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम अगर किसी को बता रहे हो लेबर्स को या किसी को, तो यू रिंगिंग बेल बोल सकते हो। बट यू गिव ऑन द एग्जाम, ऑन द कॉम्पिटिशन एग्जाम, अगर वहां पे रिंगिंग बेल दिया हुआ है या मेटेलिक, मेटेलिक दिया होगा रिंगिंग नहीं दिया होगा, रिंगिंग दिया होगा तो मेटेलिक नहीं दिया होगा, यू टिक ऑन द मेटेलिक साउंड एंड टिक द रिंगिंग साउंड। ओके, जी सर। एंड सेकेंड थिंग, ये तो तुम्हारा पता चल गया कि हाउ टू क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स यही है, अगर हम लोग प्रैक्टिकल जाए ना तो एक दिन में सारा खत्म हो, अगर हम चाहे 2 घंटा में पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो प्रैक्टिकल जो तुम काम करोगे सब चीज तो प्रैक्टिकल दिखता है, विजिबिलिटी इज 100% विजिबिलिटी इज ऑन द साइट। अगर तुम यही बुक में पढ़ने जाओगे ना तो तुमको एक दिन में एक सिलेबस का एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, तुम 2-3 घंटा पढ़ते रहोगे, तुम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स में ही तुम फंसे सर रह हम लोग जाओगे। अभी सर हम लोग अभी मतलब वो तो प्रैक्टिकल आफ्टर जॉब ना आया सर, अभी तो हम लोग को जानकारी चाहिए ना पूरा। जानकारी तो दे तो रहे हैं पूरा, तुम्हारा तुमको बुक से ही पूरा पढ़ा देंगे, नोट्स से ही पूरा पढ़ा देंगे ना, बट तुमको ये चीज बता रहे हैं कि आदमी को जितना लर्न करो, जितना सीखो, और तुम बुक में कितना भी रट्टा मार लो कभी नहीं सीखोगे। हम तुमको फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ये थर्ड बात क्लास, हम तुमको डिफरेंस बता दिए 2 मिनट में। अब तुम कहीं भी जाओगे साइट पे तो ब्रिक्स से क्वेश्चन क्या आता है, उसका स्टैंडर्ड लेंथ, हाउ टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ द ब्रिक्स, कितना, हाउ मच टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट है, तो 3 टेस्ट का भी नाम बता दिए, लिख सकते हो, किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, यही तो होता है। तो तुम लोग पढ़ रहे हो ठीक है, D2 तुम लोग डिप्लोमा तो बहुत मैक्सिमम पढ़ लिए होगे, लेकिन बट तुम लोग पढ़ रहे तो सीखने का, प्रैक्टिकली जितना सीखो ज्यादा जानोगे उतना बेटर होगा। अगर बुक से सिर्फ अभी जी बुक का सर। पढ़ना है तो वो भी है, वो भी तुमको हम पूरा बता देंगे, बट तुम लोग वर्बली पहले सीख लो, आगे पढ़ लो, इस बार तुमको तो सब सामने आएगा, तुमको जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी को डाउट है इसमें, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक्स में इसका कलर कैसा होता है? रेडी। रेडिश। एंड सेकेंड क्लास? रेडिश ब्राउन, जिसमें ब्राउन भूरा भूरा जो ओवर बर्न होता है उस टाइप का। तो सेकेंड क्लास होता है।
फर्स्ट क्लास रेडिश हुआ, नहीं सेकंड पता क्लास सर। ओवर बर्न हो जाएगा तो कैसा दिखेगा? वो तो काला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, बहुत रेड हो जाएगा उससे। जी सर। तो जस्ट लाइक रेडिश के जगह जस्ट हल्का येलोइश पे दिखता है, लाइट ऑफ द येलोइश। एंड थर्ड इज जो ऑल ओवर येलोइश, एकदम पीला टाइप का दिखता है। जी सर। ये है आइडेंटिफाई करने का ब्रिक्स। और जो फोर्थ क्लास का ब्रिक्स होगा ना, वो तो पूरा टाइप का हल्का लगेगा कि पूरा तो मिट्टी टाइप का दिखेगा तुम्हें। सर आजकल जो सीमेंट वाला ब्रिक आता है सर, वो वाला कौन सा? सर, उसके बारे में बताइए सर। सीमेंट ब्रिक आता है सर दिस आजकल, इज द फ्लाईएस ब्रिक्स, उसको बोलते हैं फ्लाईएस। सर उसके बारे में बताइए। सर कौन सा ब्रिक ज्यादा बेटर होता है, फ्लायर्स ब्रिक या वही हम लोग का नॉर्मल ब्रिक जो यूज करते हैं, मड ये वाला, मड। रेडिश वाला? अगर ब्रिक हमसे बेस्ट होता है? एज इंजीनियर तो दिस इज द मड ब्रिक इज सबसे गुड। मड जो तुम्हारा फ्लाईएस में और तुम्हारा इसमें मड ब्रिक्स में सबसे बेटर तुम्हारा मड है। वाई? इसका रीजन क्या है? देखो दोनों तरफ से, तो इसमें एक होता है आदमी इकोनॉमिकल देखता है, ये तुम्हारा फ्लाईएस जो है वो है तुम्हारा इको फ्रेंडली, फर्स्ट। सेकेंड इकोनॉमिकल। इसका प्राइस है झारखंड में 10 रुपीज पर ब्रिक, और इसका प्राइस फ्लाइज का 4.5 रुपीज पर ब्रिक। तो तुम कौन सा प्रीफर करोगे? प्राइस सुने नहीं सर, फिर से बोलिए ना प्राइस। जो प्राइस है, फर्स्ट तो इको फ्रेंडली होता है, फ्लाईएस है तुम्हारा इको फ्रेंडली, मतलब इससे कोई पॉल्यूशन नहीं। मड ब्रिक से पॉल्यूशन ज्यादा होता है, जब इसका प्रोडक्शन होता है बर्निंग। इसमें ज्यादा तुम्हारा इसका पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और थर्ड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में कि इसका जो प्राइस है फ्लाईएस का 4 to 5 रुपीज पर ब्रिक, एक ईटा का दाम है 4 से 5 रुपया। और मड ब्रिक का प्राइस है 9 to 10, 9 रुपया या 10 रुपया एक ईटा का प्राइस है। तो बताओ तुम कौन सा लगाओगे घर में अपना? सर मड वाला लगाएंगे सर। क्यों लगाओगे? सर मड वाला लगाएंगे सर। क्यों भाई? सर उसका जरा ड्यूरेबिलिटी तुमको वैसे तो ही ना होगा सर। 4 से 5 में तुमको मिल रहा है, सर मजबूती तो दोनों में है। मजबूती है ना। स्ट्रेंथ मजबूती किसमें ज्यादा है सर? इससे ज्यादा तो मजबूती इसमें है, फ्लाईएस में है। स्ट्रेंथ ज्यादा फ्लायर्स में है? हाँ। तो ऑब्वियसली उसी को ले लेंगे फिर सर। भी कैसे सर आप नहीं? बोले तो मड ब्रिक क्यों यूज करेंगे, फ्लायर्स का क्यों नहीं करेंगे? अब वही तुमसे पूछ रहे हैं, तुम लोग तो कुछ बताओ, फिर हम तो बता ही देंगे क्यों नहीं यूज करेंगे। पर तुम लोग बताओ कुछ, क्या तुम लोग के माइंड में क्या है, यू गेस। एक तो फर्स्ट वन इज कि हम लोग इसको यूज इसलिए कोई नहीं करता है कि ये ज्यादा। ज्वाइंट स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा मड में। हाँ, ज्वाइंट स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा मड में। या मॉड में एक बेनिफिट है ज्वाइंट, ठीक है। और थर्ड इसका जो डिमेरिट है, इसका क्रैक बहुत जल्दी होता है। जो ये ब्रिक्स है, अगर देखो मड में क्या है तुम्हारा कि हम लोग सिर्फ मिट्टी से बनता है, ये पक्का और हो गया। इसमें क्या है कि ये अगर थोड़ा सा लेबर कोई गलती करता है, इसमें क्या कि मिक्सचर ऑफ फ्लाईएस ब्रिक्स बहुत सारा है। फ्लाईएस में तुम्हारा फ्लाईएस है, ठीक है, सीमेंट है, चूना है, एलडी है, जो एलडी स्लैग निकलता है स्टील का वो है, और जिप्सम है। इतना सारा मिक्सचर होता है, और एक स्टोन डस्ट। तो आजकल क्या लोग करता है, जब इसको मेड प्रोडक्शन करता है तो कोई लेबर स्टोन डस्ट ज्यादा मिला दिया, कोई जिप्सम ज्यादा मिला दिया, या कोई मतलब इसका कोई प्रोपोर्शन उसको नहीं मिलाता, लोग अपने से डाल देता है, मिल गया, मिला दिया, चूना को कर दिया। इसका डिमेरिट एक यही है कि लोग प्रॉपर इसका बहुत क्रैक डेवलप हो जाता है, समझे? जी सर। इसमें ये डिमेरिट है। ये हम आज तक हम भी साइट पे गए थे इसको चेक करने के लिए। एक्चुअली हम भी एक प्रीफर करते, घर बन रहा था, मेरे घर में घर बन रहा था, तो हम भी सोचे कि इसको यूज करें, बट बहुत सोचने में पता चला कि नहीं, ये अच्छा नहीं है। इकोनॉमिकल तो है,
बट इसका लाइफ ज्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं। इसका एक है कि तुम्हारा ज्यादा गर्म होगा, घर ज्यादा हीट होगा इससे। देखो ये जो फ्लाईएस जो ब्रिक्स है कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है ज्यादा? ये यूज होता है तुम्हारा हिली एरिया। तुम चले जाओ कुल्लू मनाली ये सब जाओगे ना, वो सब एरिया में ठंडा जगह पे ये सब यूज करते हैं फ्लाईएस ब्रिक्स ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और मिट्टी का घर जो ज्यादा ठंडा रहता है। ये चीज होता है कि नहीं? हाँ सर, ठंडा में गरम, गरम में ठंडा। एक साइकोलॉजिकल भी देखो, साइकोलॉजिकल भी है कि जो हमारा ब्रिक्स है ये मड ब्रिक्स और फ्लाईएस, तो फ्लाईएस ज्यादा यूज करते हैं हम लोग हिली एरिया में। मतलब झारखंड में तो बहुत यूज हो रहा है क्योंकि झारखंड लोग अपना यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी है। ये ईटा नहीं मिल रहा है सॉइल का तो वो लोग यूज कर रहा है। तो आज के कुछ दिन के फ्रॉग भी बाद तो नहीं होता ना सर इसमें? हाँ फ्रॉग होता है इसमें? हाँ होता है। फ्रॉग क्यों नहीं होगा? बिना फ्रॉग का कैसे ज्वाइंट होगा? ये उसमें फ्रॉग नहीं होता है। जो एक लंबा ब्रिक्स आता है, एक आजकल देख रहे हो लंबा लंबा ब्रिक्स का बन रहा है, उसमें कोई फ्रॉग नहीं होता। उसके लिए ज्वाइंट के लिए केमिकल्स आता है। इतना लंबा वो लंबा जो bricks रोड के फुटपाथ में बिछाते हैं? तो फुटपाथ तो बिछाते हैं वो जो ट्रायंगुलर ब्रिक्स है, वो तो पेमेंट ब्लॉक है हाँ सर। वो तो पेवर वो ब्लॉक है। कर्व्ड रहता है थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ वो डिजाइन, वो तो पेवर ब्लॉक है। हाँ सर। वो तो पेवर ब्लॉक है। तो मेन सर इसका स्ट्रेंथ फ्लाईएस का ज्यादा होता है ना सर? हाँ फ्लाईएस का स्ट्रेंथ एज ए कंपेरिजन ऑफ मड ज्यादा है। और दूसरा मेन रीजन उसका रिजेक्शन करने का है कि उसका हीट कैपेसिटी, नहीं अब्जॉर्प्शन देखो, कैपेसिटी ज्यादा होता है। रिजेक्शन करने का कोई रीजन नहीं है। और हाँ रिजेक्शन करने का जो अच्छे जो 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 नॉलेजेबल पर्सन होंगे ना, देखो यूज ये इसको नहीं करते हैं कि जो भी नहीं चाहते घर बनाना इससे फ्लाईएस से, बहुत लोग कि थोड़ा ठीक है इकोनॉमिकल तो है। अगर 10 रुपया में 2 ब्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 4 रुपया में, मतलब 10 रुपया में एक यहाँ ब्रिक है मड का, यहाँ पे एक इकोनॉमिकल एक है फर्स्ट बेनिफिशियल। इसका इसलिए कि बाद में क्रैक बहुत जल्दी होता है। इसको प्लास्टर में थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होता है, प्लास्टर थोड़ा क्रैक इसको क्यों होता है हार्ड। सर? क्रैक होने का रीजन? रीजन है कि अगर देखो तुम्हारा झारखंड जो रीजन, झारखंड बिहार जो ये सब रीजन है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी ज्यादा पड़ता है। जी सर। ज्यादा जितना ज्यादा गर्मी होगा तो ये एक्चुअली क्या है कि इसमें हम लोग ज्यादा स्टोन डस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्लाईएस का यूज बहुत कम होता है, सिर्फ नाम का है फ्लाईएस, स्टोन डस्ट ज्यादा यूज करता है। अगर स्टोन डस्ट होगा तो क्रैक होगा कि नहीं होगा? जी सर, बॉन्ड नहीं हो पाता होगा। वो अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाता। तुम देखना जहाँ बनता है, जहाँ देखना एक बार, थोड़ा सा उसको टच करोगे ना टूट जाता है। अगर बन के तुरंत अगर फ्रेश आता है वो थोड़ा उठाओ टच कर टूट जाएगा, लेकिन वही तुम ईटा का जो ब्रिक्स है तुरंत ताजा बन के उठाओ उसको जल्दी टूटता नहीं, क्योंकि वो मिट्टी है। वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, और वो तुरंत टून से टूट जाएगा। उसको ड्राई होता है, सूखता है, सुखाया जाता है उसको। तो स्टोन डस्ट जब सुखाओगे तो उसका जितना अगर ज्यादा मिल जाएगा तो उसको तुम अपने हाथ से उसको रगड़ोगे, उसमें उसको घर्षण करोगे तो तुरंत सब झड़ जाता है। ये सब डिमेरिट हम देखे, साइड पे जाके देखे थे, हम भी मतलब उसमें। लेकिन सर इसका तो वेट भी तो कम होता है सर। इसका फ्लाईएस ब्रिक्स का तो वेट कम ना होता है। वेट कभी किए हो जाके? सुने हैं सर। सुनने पे भरोसा क्यों करते हो? तो जाकर वेट करके देखो। इसका होता है मड ब्रिक्स का 3 to 5 kg, ना सॉरी 3 से 3.5 kg, 3 to 3.5 kg। ठीक है, इतना का ब्रिक्स आता है, और वो भी है तुम्हारा आता 3 kg का। वेट का कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है, बट वही है डिफरेंस की थोड़ा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है बट इसका थोड़ा लाइफ कम है। उस पर थोड़ा प्लास्टर पकड़ने में थोड़ा डिफिकल्टीज होता है। जो सब प्लास्टर करते हैं ना, वो थोड़ा सा उसमें अच्छे से प्लास्टर नहीं हो पाता, मतलब तो रफ फिर बनता है, और थोड़ा प्लास्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जब इसका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन बन जाएगा ना, जो लोग अपने खुद से मिलाते हैं, कोई जानते हो क्या मिलाता है? कोई एलडी नहीं मिलाता है, कोई क्या क्या चूना नहीं मिलाता है,
सिर्फ क्या फ्लाइस स्टोन डस्ट सीमेंट से बना दे रहा है। कोई भट्टा पे जाओ तो वहां पे क्या कहता है, सारा कुछ मिलाता है, स्टोन डस्ट भी है, एलडी भी है, जिप्सम भी है, सारा कुछ मिक्स करता है। तो बताओ कौन सा तुम ब्रिक प्रीफर करोगे? इतना सारा जो प्रॉब्लम अच्छा है, से मिलाया उसमें। हर कंपनी का जो अपना अलग अलग फॉलो कर रहा है। हम एक चाईबासा में ही गए थे, मतलब तुम्हारा ये टाटा रोड में एक है तुम्हारा चाईबासा में है, प्रॉपर चाईबासा से थोड़ा हट, जहाँ एयरपोर्ट है, चाईबासा एयरपोर्ट जहाँ पे शो करता है। दोनों का हम देखे प्रोपोर्शन डिफरेंस है। चाईबासा वाला है तो सारा कुछ यूज करता है, चूना भी यूज करता है, एलडी भी यूज करता है, तुम्हारा सब यूज करता है, सीमेंट भी सब कुछ यूज करता है, फ्लाइस। वहां पे क्या, स्टोन डस्ट, फ्लाइस एंड सीमेंट। तो कौन सा बिक्स तुम लोगे? ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम, जब से प्रॉपर इसमें एक रेशियो सबको, जैसे इसका रेशियो दिया था कंक्रीट का, सीमेंट मोटार का, वैसे एक रेशियो जब डिफाइन नहीं होगा वैसे वो बिक्स लेने के लिए बेटर नहीं। आजकल तो अपार्टमेंट्स में सब बन रहा है तो वही यूज इसको हो रहा है। पार्टीशन वाल में यूज कर लेंगे सर। हाँ, पार्टीशन वाली यूज कर सकते हो आराम से, बाउंड्री वाली यूज करो, ठीक है। आजकल फ्लैट्स में भी सब यूज कर रहा है, फ्लाइस यूज कर रहा है। तो वो लोग पूछता है कि अगर तुम घर खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो पूछते हैं कि सर आपका कौन सा बिस्क का बनाएंगे, क्योंकि फ्लाइस बिस्क बनवाओगे घर तो अपार्टमेंट्स फ्लैट लोगे तो उसको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, और जैसे तुम मड का लोगे तो कॉस्टली पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सारा चीज थोड़ा बिक्स का प्रॉब्लम है, इश्यूज है। तो बट ये है कि इको फ्रेंडली है, बस इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता, ये मेजर बेनिफिट, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है कि जो तुम्हारा प्लांट से जो फ्लाइस निकलता है, वो जो डस्ट निकलता है उसका यूज क्या होगा, तो उसको यूज करने के लिए हम लोग एक फ्लाइस बेस का एक किया गया। जब वहां पे कोल बर्न होता है तो वो डायरेक्टली ईएसपी में आता है, ईएसपी मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है फ्लाइस में। तो जब फ्लाइस कन्वर्ट होता है देन ये कौन कर रहा है? कैसे अपना माइक बंद कर। ये कौन किया ऐसा ब्लू लाइन इसमें? अभिषेक कौन है? अभिषेक, हु इज द अभिषेक? तो सर पैकेट में हल्का रखने से ये दब गया है सर। ओके, तो तुम लोग ये समझ में आया? बोलो, इसमें कुछ किसी को कोई यस यस सर, समझ में आया सर। आस्क द क्वेश्चन। ये देखो, तुम लोग जितना आस्क क्वेश्चन करोगे तुमको उतना ज्यादा नॉलेज होगा। देखो, तुम लोग बुक्स में पढ़ना है, हम समझ रहे हैं तो वो पढ़ाएंगे पूरा, बट यू वर्क ऑन साइट हाउ टू। सबको तो, सब लोग कोई ना कोई तो पढ़ने के बाद जॉब करना चाहेगा, हर कोई तो प्रिपरेशन में नहीं जाएगा। मतलब कि जॉब करना है तुमको, सरवाइव करने के लिए साइट पे ये सब नॉलेज तुमको जानना जरूरी है, नहीं तो योर नॉलेज इज जीरो। तुम्हारा जो नॉलेज है तुम्हारा जीरो है, तुमको जो नॉलेज है तुमको लेबर इतना भी नहीं है। तुमको हम ले जाकर साइट पे खड़ा कर देंगे ना, और लेबर को खड़ा कर देंगे, तुम बीटेक कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुमको, तुम कितना तुम जानते हो तुमको सब पता चल जाएगा। क्योंकि हमें फील किए हैं, एक्चुअली हम भी पहले गए थे तो हमको भी नॉलेज नहीं था, जीरो थे हम भी ऑन द साइड पे, जीरो। ड्यू टू द रीजन बुक्स एंड प्रैक्टिकल। बुक्स का हम लोग पढ़ा हुआ रटंत विद्या करके गए थे, रट के गए थे पढ़ के, बट साइट पे गए तो रटने वाला काम थोड़ी चलता है वहाँ। वहां पे तो है कि तू हाउ टू प्रोसीड द वर्क फ्रॉम द ड्राइंग, यू रीड द ड्राइंग, नो सर। व्हाई? सर हमको कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं किया ड्राइंग रीड करने के लिए। हाउ टू रीड द टेप, टेप पढ़ने आता है? नो सर। क्यों? क्योंकि हमको कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं किया टेप, कि हम भी पढ़ने का कोशिश नहीं किया, हम तो बुक पढ़ना था।